Hello, students, class 7 students, welcoming you all back to your chapter that was about your climate and climates of India. And in the पिछली class में we have started factors determining the climate. And आज हम A latitude हमने कर लिया था, अब हम करेंगे altitude के बारे में. So let us get into this. We mentioned hill stations above, which are popular tourist centers because of their cooler climate. तो हमने पहले हिल स्टेशंस के बारे में बात करी थी, जो कि आपके टूरिस्ट के लिए बहुत लाइक टूरिस्ट सेंटर कह लें. Why so? Because of the cooler climate. उनका climate जो थोड़ा ठंडक पहुंचाता है, plus it is very much ideal घूमने घुमाने के लिए, है ना. That is why it is very good center for tourists. India has many, including Mannar, Theni, Uddagamandalam, that is Ooty again, Madikeri, Mahabaleshwar, Mount Abu, Shimla, Nainital, Darjeeling, Tawang, Shillong, etc. तो मतलब कि जो ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड के जो मतलब फेमस फेमस जो इंडिया के जो आपके लाइक हिल स्टेशंस कह लीजिए जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, वो ये सारे हैं. जैसे बहुत जो इनमें से भी फेमस, जैसे ऊटी हो गया, महाबलेश्वर हो गया, शिमला, नैनीताल, दार्जिलिंग, शिलोंग, ये सारे बहुत फेमस वाले हैं. एंड जितना ज्यादातर मेरे को जो पता है वो मैंने सारे यहाँ पे लिखा हुआ रखे हैं, नॉट मी लाइक एज अ बुक, यहाँ पे लिखे हुए हैं. ठीक है. We know that they are located at a higher altitude than the plains below. But how does that explain their cooler temperature? We will let you learn the full answer in your science classes. तो जो ये हमें पता है कि जो ऑल्टीट्यूड है इनका, उससे तो हाइयर है, मींस प्लेन्स का जो ऑल्टीट्यूड होता है दैट इज बिट लोअर. बट जो इन सारे इसका है, इनका एल्टीट्यूड जो है वो प्लेन से तो हायर है. बट इसका कूलर टेम्परेचर से क्या लेना देना है, वो विल बी डूइंग इन योर साइंस क्लासेस. तो आपकी जो साइंस क्लास पढ़ा रहे होंगे साइंस वाले, they will explain this to you. To keep things simple for now, the temperature decreases as the altitude increases because सिंपल सी चीज जो अगर हम बताएं कि जो टेम्परेचर है वो कम होता है जब आपका ऑल्टीट्यूड बढ़ता है. क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके यहाँ पे दो लिखी हुई हैं. दैट फर्स्ट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. पहली चीज है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जो एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर एज इन प्रेशर बनाता है वो. एंड देयरफॉर द एयर डेंसिटी. एयर डेंसिटी मतलब कि एयर कितनी डेंस है, उसके अंदर कैसे कैसे पार्टिकल्स हैं, वो सब. Therefore, the air density decreases as the altitude increases. जैसे हमने अंडरस्टैंडिंग द वेदर में देखा था, एयर जो होती है जितनी जितनी कम डेंस होती है, जितने जितने कम उसमें चीजें होती हैं, वो उतनी उतनी ठंडी होती रहती है. ज्यादा ज्यादा टाइप्स ऑफ गैसेस, ज्यादा मॉइस्चर, ये सब होगा, सो इट विल बी मोर हॉटर, मोर वार्मर. बट इट विल बी मोर कूलर व्हेन इट इज लेस डेंस. इन सब चीजों से ना होगा, ये सब कुछ नहीं होगा, देन इट विल बी मोर, oh sorry, less dense. Second thing is that the sun heats the surface of the earth, and so the farther away from the surface, the less hot the air will be. मतलब कि जो सन है, जो सूरज है, वो आपका जो सरफेस है अर्थ का, उसको तो बहुत ज्यादा वो गर्मी पहुंचाएगा. प्लस जितना जो दूर है सरफेस से, वो उतना ही कम एयर होगा, क्योंकि सरफेस के हीट में देता है. और लेकिन जो आपका सरफेस है अर्थ की, उससे तो थोड़ी ऊपर है, दैट इज वहां पे कम गर्म हवा होगी. द हिमालयंस आर सो हाई दैट many peaks maintain a temperature below water freezing point, keeping them covered in snow. जो हिमालय है वो इतनी ऊपर है कि वो एक ऐसा पीक पे मेंटेन कर रहे हैं, ऐसा टेम्परेचर जो कि वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम है. जो कि ज्यादातर इसीलिए वो लोग स्नो से भरे रहते हैं, पूरे के पूरे स्नो से भरे रहते हैं. दैट इज व्हाई दे आर कवर्ड इन snow. Alright. Uddagamandalam, that is Ooty and Coimbatore, are always or almost at the same latitude. The range of summer temperature in Ooty is 10 to 25 degrees Celsius, while that in Coimbatore is 25 degree to 38 Celsius, जो कि आपका summer temperature की range है. Why do you think there is such a difference in such a temperature between these two places? अब हमको इसमें temperature के लिए डिफरेंस क्यों है, ये चीजें मैं एक बार फिर से समझा दूंगा. लेट्स फर्स्ट आंसर दिस क्वेश्चन. ठीक है, कि डिफरेंस क्यों है यहाँ पे. सो उदगमंडलम, that is Ooty again, and Coimbatore जो है, they are also again the same altitude, but जो उनका जो टेम्परेचर है वो डिफर करता है. why so? again because of altitude. क्योंकि उनका लैटिट्यूड सेम है बट ऑल्टीट्यूड डिफरेंस. why so? क्यों? क्योंकि जो ऊटी है इट इज मच हायर एलिवेशन, उसकी जो जहाँ पे है वो वहाँ पे और ऊंचे में है. while जो कोयम्बटूर है वो थोड़ा बहुत प्लेन में है, जो कि काइंड ऑफ ऑल्टीट्यूड उसका कम है. थस जो टेम्परेचर है वो ज्यादा, जितना हाइट सी लेवल से ऊपर में है उतना ही टेम्परेचर कम होता है. इसीलिए जो ऊटी है वो थोड़ा ठंडक पहुंचाता है, थोड़ा ठंडा रहता है थ्रू आउट द ईयर. फिर जो कोयम्बटूर है वहाँ पे गर्म हवाएं, गर्म टेम्परेचर रहता है
हाई टेम्परेचर रहता है ड्यूरिंग द समर एज वेल. Although Ooty and Coimbatore are located at nearly the same latitude and their temperature differ because of altitude, Ooty is situated at much higher elevation in the Nilgiri Hills, while Coimbatore is located on a plain at a lower altitude. Temperature decreases with increasing height above sea level. Therefore, Ooty remains cooler throughout the year, while Coimbatore experiences much high temperature during the summer. That is what it is. All right. इसके एक बार फिर से आते हैं, अगर किसी को समझ ना आया होगा तो भैया दो चीजों की वजह से जो है, जितना आपका ऊंचा ऑल्टीट्यूड होता है इसलिए वहां पे जितनी कम टेम्परेचर होता है. हायर द ऑल्टीट्यूड लेसर द टेम्परेचर वाइज. सो फर्स्ट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से और एयर डेंसिटी की वजह से. एयर डेंसिटी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाती है. मतलब क्यों कम हो जाती है? क्योंकि जैसे आपका ऑल्टीट्यूड इंक्रीज करता है एयर जो है वो कम डेंस होने लग जाती है, तो इसीलिए वो थोड़ी ठंडी होने लग जाती है, पहली चीज. दूसरी चीज, जो सन है वो अर्थ के सरफेस पे अपनी हीट्स फेंकता है, तो वो सन जो है आपके सरफेस ऑफ अर्थ को हीट करता है. और जितने ही सरफेस से हम दूर होंगे उतने ही हवा जो है कम गर्म होगी. इसीलिए जो हिमालयंस हैं जो एकदम हाई पीक्स में है उनका जो टेम्परेचर है वो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम है, जो कि उनको पूरा ठंडा रखती है. बल्कि सिर्फ ठंडा ही नहीं रखती, उनको स्नो से भी पूरे के पूरे स्नो से कवर भी रखती है. Other than that, these are the examples or these are the pictures that this is Darjeeling, guys. This is Udamandalam, that is Ooty. This is Munnar, and this is your Shimla, guys. Other than that, let's go and move forward with proximity to the sea. All right. So let us get into it. Proximity to the sea. Temperature in coastal areas do not vary much. मतलब जो कोस्टल एरिया यानी कि जहाँ पे सी टचिंग एरिया यानी कि जहाँ पे आपका बीच वगैरह है, वैसा वाला कोस्ट एरिया जो है, कोस्टल एरिया जो है, उनका भी टेम्परेचर जो है ज्यादा ऊपर नीचे वेरी नहीं करता, ज्यादा डिफरेंस नहीं. द समर्स आर नॉट टू हॉट एंड द विंटर्स आर नॉट टू कोल्ड. मतलब जो गर्मियां होती हैं वो इतनी भी कोई गर्म नहीं होती कि भैया आप ऐसे बेहोश वगैरह हो जाओ, और जो ठंडियां हैं वो इतनी भी कोई ठंड नहीं होती कि आपको एकदम ठंडी वगैरह लग जाए. जस्ट सेइंग, बट जो समर है वो इतनी भी गर्म नहीं होती, लाइक दे आर नॉट टू हॉट, विंटर्स आर नॉट टू कोल्ड. दैट इज बिकॉज द सी एक्ट्स एज अ मॉडरेटर फॉर द टेम्परेचर. क्यों? क्योंकि जो सी होती है वो आपके टेम्परेचर के मॉडरेटर की तरह बिहेव करती है, एज इन उसको बीच में लेके आने के लिए, एज इन एक तरफ लेके आने के लिए हेल्प करती है. This diagram sums up the phenomena, and your science book textbook's explanation explains this further while discussing the heating and the cooling of land and water in coastal region. तो जो यहाँ पे डायग्राम है वो आपको इस फिनोमेना का अच्छे से बता रही है, प्लस में आपकी जो साइंस बुक में एक्सप्लेनेशन है उस चीजों की कि हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर एंड कोस्टल रीजन, यानी कि जो गर्म होता है लैंड वो, या पानी ठंडा होता है वॉट एवर, उसका भी समझाते हैं कोस्टल रीजन का क्या है. तो हम देखते हैं. ठीक है. अब आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सन फ्रॉम द सी यहाँ पे है. समझ में इनकमिंग हीट फ्रॉम द सन, तो इनकमिंग हीट फ्रॉम द सन ये है, हीट आ रही है. ठीक है. तो लैंड एब्जॉर्ब्स हीट क्विकली, तो लैंड जो अपना हीट बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगा, दैट इज 44 डिग्री सेल्सियस. वहीं जो कोस्टल रीजन है वो थोड़ा कोल्ड रह जाता है. क्यों? क्योंकि जो सी है वो जो हीट है वो थोड़ी धीरे धीरे एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसलिए सी जो है थोड़ी बहुत ठंडी हो जाती है, दैट इज 32 डिग्री सेल्सियस. वहीं विंटर्स में जो आउटगोइंग हीट है फ्रॉम द अर्थ वो जा रही है, यानी कि जो हीट जा रही है वो है. कोस्टल रीजन जो है थोड़े बहुत सी की हवा से थोड़े वार्म रहते हैं, तो क्योंकि जो सी की हवा है वो धीरे धीरे, जो सी जो हवा कर रही है छोड़ रही है वो धीरे धीरे छोड़ रही है, बल्कि जो लैंड है वो बहुत जल्दी जल्दी हवा छोड़ रही है, तो ऑब्जॉर्व भी बहुत जल्दी कर रही है, छोड़ भी बहुत जल्दी है, और एब्जॉर्व भी बहुत स्लोली कर रही है, छोड़ी बहुत धीरे से रही है. दैट इज वाई इसमें ये ठंडा रह जाता है. तो इसलिए अगर आपसे कोई पूछे समर में लैंड ठंडा रहता है कि ये सी, तो सी. एंड अगर कोई पूछे विंटर में, तो विंटर में आप लोग क्या कहेंगे? लैंड. राइट. दिस इज द फिनोमेना दैट इज हियर. आगे पढ़ते हैं. द रिजल्ट इज दैट दोज रीजन्स टेंड टू बी मोर टेम्परेट, मतलब वो जो रीजन है वो ज्यादा टेम्परेट रह जाते हैं, लाइक ऐसा उनका टेम्परेचर होता है. एज वी मूव इन लैंड फ्रॉम द कोल्ड द टेम्परेचर गेट मोर एक्सट्रीम. समर टेम्परेचर विल बी हायर एंड विंटर टेम्परेचर विल बी लोअर. मतलब हम जितना जितना सी से दूर जा रहे रहेंगे और इन लैंड, मतलब लैंड के अंदर और जाते रहेंगे, हमारा जो टेम्परेचर है थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करने लग जाएगा. फ्लक्चुएट इन द सेंस कि आगे आगे बढ़ जाएगा. जैसे गर्मियों में और गर्म से गर्म टेम्परेचर रहेगा, और ठंड में जो टेम्परेचर है वो और थोड़ा धीरे धीरे ठंडा रह जाएगा. ठीक है. फॉर इंस्टेंस मुंबई एंड नागपुर आर लोकेटेड एट सिमिलर लैटिट्यूड, बट मुंबई बीइंग नियर द सी
has cooler summers around 32 degrees Celsius and milder winters that is around 18 degrees Celsius, while Nagpur away from the coast experiences up to 14.4 degrees Celsius in summer and about 10 degrees Celsius in winter. तो मतलब जो नागपुर है और मुंबई है वैसे ही ऊटी और उसका कोयम्बटूर की तरह केस आ गया कि उनका जो लैटिट्यूड है वो सिमिलर है, बट उनका काइंड ऑफ जो सी से टचिंग है वो थोड़ा डिफर करता है। क्यों? क्योंकि जो मुंबई है वो आपका सी के पास में है, यानी कि नदी बीच वगैरह है वहाँ पे मुंबई में, तो इसीलिए वहाँ पे जो समर है वो थोड़ी कूलर होती है, यानी कि थोड़ी ठंडी जो गर्मी है वो थोड़ी बहुत इतनी गर्मी नहीं होती, ठंडी सी गर्मी होती है, दैट इज 32 डिग्री सेल्सियस। और जो विंटर है वो भी माइल्डर होती है, इतनी कोई ठंडी वाली ठंडी नहीं होती, 18 डिग्री सेल्सियस होती है। वहीं इफ आई टॉक अबाउट नागपुर, तो नागपुर कोस्ट से दूर है, तो इसलिए वहाँ पे बहुत ही खुखार गर्मी होती है, दैट इज अराउंड 44 डिग्री सेल्सियस इतनी गर्मी हो जाती है। और विंटर में जो टेम्परेचर है वो भी बहुत जल्दी ड्रॉप कर जाता है, दैट इज अराउंड 10 डिग्री सेल्सियस इन विंटर, है ना। तो ये चीजें हैं। अदर देन दैट इफ वी टॉक अबाउट अदर थिंग्स जो कि आपका यहाँ पे है कि एज यू कैन सी मुंबई रेंज इज of the temperature is the difference between maximum and the minimum, जो कि मुंबई की रेंज है दैट इज अबाउट 14 डिग्री सेल्सियस यानी कि 32 डिग्री सेल्सियस माइनस 18 डिग्री सेल्सियस, एंड द रेंज ऑफ नागपुर इज 34 डिग्री सेल्सियस दैट इज 44 माइनस 10। सो जो रेंज है टेम्परेचर की वो हमने निकालनी सीखी थी अपने पिछले चैप्टर में, राइट। रेंज ऑफ टेम्परेचर वी हैड लॉन, जो कि मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर थी, राइट। तो वो यहाँ पर मुंबई में जो थी बेटा, मुंबई में जो थी वो कितना था, मुंबई में था 32 डिग्री सेल्सियस माइनस 18 डिग्री सेल्सियस, विच वॉज योर कितना भैया, इट इज योर 14 डिग्री सेल्सियस, सिर्फ और सिर्फ 14 डिग्री सेल्सियस का फर्क था, इतनी रेंज थी। वहीं if you talk about नागपुर, नागपुर की अगर मैं बात करूं तो नागपुर में मेरा बेटा 44 माइनस में 10, तो बहुत डिफरेंस हो गया, दैट इज अराउंड अराउंड 34 डिग्री सेल्सियस। तो इतना डिफरेंस हो चुका है guys। तो आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर जो उससे आपका रेंज निकलता है, और अगर मैं मुंबई और नागपुर की रेंज निकालूं तो दिस दिस मच, ठीक है। आगे का जो चैप्टर है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, दैट इज वी विल कवर विंड्स एंड द लास्ट पोर्शन दैट इज टोपोग्राफी इन आवर नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर और अपकमिंग एपिसोड, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ, until then bye bye you all, and we'll meet you soon in the very next episode, which will be of your next topic of the factors determining what determining this, जिससे हम winds के बारे में पढ़ेंगे। Alright, till then we'll meet again, तब तक के लिए bye bye you all।